है वो, लेकिन नहीं, आप नहीं। वो पति आज हमको थाने में भेज रहे हैं, पुलिस भेज रहे हैं उनके घर में आने के लिए। एक बार नहीं, 10-10 बार भेजे हैं। आप नहीं आएंगे आप लोग तो फिर मर जाने के बाद से कैंडल लेके मत निकलिएगा आप लोग बेटी के नाम पे। एकदम कैंडल लेके मत निकलिएगा। आप लोगों को कोई राइट नहीं है कि कैंडल लेके निकलेंगे आप लोग। किसी बेटी को कुछ होता है तो कोई राइट नहीं है कि अगर जीते जी सही गलत का फैसला आप लोग नहीं कर पाते हैं तो कोई राइट नहीं है कि मर जाने के बाद आप लोग कैंडल लेके निकलेंगे। 5 और 6 अक्टूबर 2025 को लखनऊ में जो हुआ वो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं थे, बल्कि एक महिला की हकीकत थी। एक महिला जो अपने पति के घर पहुंचती है न्याय मांगने के लिए, लेकिन उसको बदले में मिलता क्या है? पुलिस की दखल अंदाजी और अपमान। और वो पति कौन है? भोजपुरी गायक और अभिनेता से नेता बने पवन सिंह, जो खुद को पावर स्टार तो कहते हैं। पावर खत्म ना हुई, मेरे भाई ये सब नाम दिए हैं पावर स्टार। पावर एजे से शुरू होला, एजे से खत्म हुई। पावर दूसर के कहां से ले ली? लेकिन जब बात उनकी अपनी परिवार, अपनी ही पत्नी का आया तो सारा पावर कहीं सीज हो गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी घटना की जो न सिर्फ एक परिवार की ट्रेजेडी है, बल्कि पूरे समाज को आईना दिखाती है। हम बात कर रहे हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के तथाकथित पावर स्टार पवन सिंह के और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के बीच चल रहे विवाद की। सबसे पहले आइए समझते हैं कि 5 और 6 अक्टूबर 2025 को हुआ क्या था। ज्योति सिंह, जो पवन सिंह की कानूनी पत्नी है, अपने पति से मिलने और परिवार से बात करने के लिए लखनऊ स्थित उनके घर पहुंचती है। ज्योति ने पहले ही सोशल मीडिया पर पोस्ट करके सूचना दी थी कि वो 5 अक्टूबर को पवन सिंह से मिलने लखनऊ आ रही हैं। लेकिन जैसे ही वो घर पहुंची, पवन सिंह ने उनके खिलाफ FIR दर्ज करा दी। नमस्ते, मैं हूँ ज्योति सिंह और मैं अभी आ चुकी हूँ पवन जी के घर पे। और पवन जी ने हमारे लिए एक पुलिस थाने में पता नहीं FIR की है। देखिए, हम आप लोग, ये कितनी शर्मनाक बात है कि एक पत्नी अपने पति के घर जाती है और बदले में पुलिस उसे गिरफ्तार कर देती है। ये क्या है? प्यार का घर है या जेल है? अब ज्योति सिंह ने थाने से ही एक आंसू भरा वीडियो रिकॉर्ड किया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में वो रोते हुए कहती हैं कि नमस्ते, मैं हूँ ज्योति सिंह और मैं अभी आ चुकी हूँ पवन जी के घर पे। और पवन जी ने हमारे लिए एक पुलिस थाने में पता नहीं FIR की है। देखिए, हम आप लोगों के कहने पे, सिर्फ आप लोगों के कहने पे हम यहाँ पे आए थे, क्योंकि आप लोगों ने बोला था कि भाभी आप जाइए, देखते हैं कौन निकालता है। आप उनकी पत्नी हैं और उनकी पत्नी बन के हम यहाँ पे आए थे। और देख लीजिए, ये लोग हमको लेने आए हैं और अब हम थाने में जा रहे हैं। अब आप लोग फैसला करेंगे, आप जनता हैं, आप लोग फैसला करेंगे कि हमें न्याय कैसे मिलेगा। अब आप लोग फैसला करिए। और मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ, यहाँ पे बार बार बेइज्जत किया जा रहा है मुझे। हम अपने पति के घर आए हैं, इस बात पे FIR हो रहा है भाई हम पे। पागल कर दिए ये लोग हमको। हेलो, हाँ भैया, ये बात करिए आप लोग। ये शब्द सुनकर किसी का भी दिल पसीज जाएगा। ज्योति ने आगे कहा कि वो 7 साल से इस संघर्ष में है, न्याय के लिए लगातार लड़ रही है। 7 साल, जरा सोचिए एक महिला कितनी मजबूत हो सकती है कि इतने लंबे समय तक अकेले लड़ती रहे। लेकिन पवन सिंह जैसे लोग जो स्टेज पर हीरो बनते हैं, घर में विलेन साबित हो रहे हैं। ज्योति ने वीडियो में जहर खाकर मरने की धमकी भी दी। उन्होंने कहा, अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं इसी घर में जहर खाकर मर जाऊंगी, मेरा शव ही यहाँ से बाहर जाएगा और इसी घर में जहर खा के मरूंगी मैं। इस घर से लास्ट जाएगा मेरा, ये लास्ट बार मैं कह के जा रही हूँ यहाँ से। ये धमकी नहीं, एक टूटे हुए दिल की पुकार थी। ज्योति ने पवन सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं, रिश्तों में जबरदस्ती, यातना और तीसरी शादी की अफवाहें फैलाने का। यह आरोप नए नहीं है, लेकिन इस घटना ने उन्हें फिर से उजागर कर दिया है। पवन सिंह असल जिंदगी में अपनी पत्नी को इतना प्रताड़ित कर रहे हैं कि वो मौत की बातें करने लगी हैं। पवन सिंह, आप खुद को पावर स्टार कहते हैं, लेकिन ये पावर कहाँ से आती है? क्या यह पावर अपनी पत्नी को पुलिस से गिरफ्तार करवाने के लिए है? एक महिला जो आपके घर आती है मिलने, बात करने, और आप FIR करवा देते हैं, यह कैसी पावर है? भारतीय समाज में शादी को पवित्र माना जाता है, लेकिन पवन सिंह जैसे लोग इसे मजाक बना रहे हैं। ज्योति सिंह ने 7 साल से संघर्ष किया है। शादी के बाद से ही आरोप है कि पवन ने उन्हें जबरदस्ती रिश्तों में बांधा है, यातना दी, और अब तीसरी शादी की अफवाहें फैल रही है। अगर यह सच है तो यह न सिर्फ धोखा है बल्कि कानूनी अपराध भी है। लेकिन पवन सिंह अभी इस पर चुप है, कोई जवाब नहीं आ रहा है। वो राजनीति में उतरने की तैयारी कर रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव में। सोचिए, जो अपनी पत्नी का नहीं हो सका वो जनता का क्या होगा।
ये घटना महिलाओं के अधिकारों पर एक बड़ा सवाल उठाती है। भारत में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 है जो महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाता है, लेकिन सेलिब्रिटी होने के कारण पवन सिंह जैसे लोग कानून का दुरुपयोग करते हैं। ज्योति को घर में घुसने नहीं दिया गया, यह उनके अधिकार का उल्लंघन है। पुलिस ने हस्तक्षेप किया, लेकिन किस आधार पर? सिर्फ इसलिए कि पवन सिंह ने FIR की। यह दिखाता है कि पावरफुल लोग कैसे सिस्टम को अपने फेवर में मोड़ते हैं। ज्योति ने कहा, मैं तंग आ चुकी हूँ। यह शब्द लाखों महिलाओं की कहानी है जो चुपचाप सहती हैं, लेकिन ज्योति लड़ रही हैं और हमें उनका साथ देना चाहिए। पवन सिंह और ज्योति सिंह की शादी 2018 में हुई थी, लेकिन शुरू से ही विवाद रहा। ज्योति ने आरोप लगाया कि पवन ने उन्हें जबरदस्ती शादी में फंसाया, भावनात्मक और शारीरिक यातना दी। 2023 में भी इसी तरह के विवाद सुर्खियों में थे। अब 2025 में यह चरम पर पहुंच गया। पवन सिंह की पहली पत्नी नीलू सिंह की मौत भी संदिग्ध थी। आत्महत्या बताई गई, लेकिन कई सवाल उठे जब ज्योति के साथ ये व्यवहार। पैटर्न साफ है कि पवन सिंह महिलाओं को इस्तेमाल करते हैं और फिर कुचल देते हैं। सोशल मीडिया पर चर्चा है कि पवन सिंह किसी और से शादी करने वाले हैं। सामाजिक स्तर पर देखें तो ये घटना बताती है कि सेलिब्रिटी कल्चर कितना जहरीला है। पवन सिंह लाखों फैंस के हीरो हैं, लेकिन घर में अपनी ही पत्नी को टॉर्चर करते हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री में महिलाओं को ऑब्जेक्ट की तरह दिखाया जाता है और रियल लाइफ में भी यही हो रहा है। ज्योति सिंह जैसी महिलाएं जब बोलती हैं तो उन्हें ट्रोल किया जाता है, लेकिन सच्चाई छिप नहीं सकती। 7 साल का संघर्ष, सोचिए कितनी रातें ज्योति ने रोते हुए गुजारी होंगी। पवन सिंह बिहार में NDA से चुनाव लड़ने वाले हैं, लेकिन ऐसे चरित्र वाले व्यक्ति को वोट क्यों? वो अपनी पत्नी को न्याय नहीं दे सकते, जनता को क्या देंगे? भारत में हर साल लाखों महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं। NCRB के अनुसार 2024 में 4 लाख से ज्यादा केस दर्ज हुए हैं, लेकिन कितने में न्याय मिलता है? पवन सिंह का केस दिखाता है कि अगर आरोपी पावरफुल है तो पीड़िता को और प्रताड़ित किया जाता है। ज्योति की जहर खाकर मरने की धमकी डेस्परेशन है। हमें ऐसे मामलों में आवाज उठानी चाहिए। पुलिस, कोर्ट, मीडिया सबको जिम्मेदार बनना होगा। पवन सिंह को जवाब देना चाहिए कि FIR क्यों, यातना क्यों और अफवाह क्यों उड़ रहे हैं। वो स्टेज पर प्यार के गाने गाते हैं, लेकिन घर में पुलिस बुलाते हैं। यह हिपोक्रेसी है। ज्योति ने कहा, न्याय कैसे मिलेगा? सवाल अच्छा है। अगर सेलिब्रिटी होने से बच निकलते हैं तो आम महिलाएं क्या करें? यह घटनाएं लखनऊ पुलिस को भी कटघरे में खड़ा करती हैं। क्या उन्होंने दोनों पक्ष सुने या सिर्फ पवन की बात मानी? ज्योति सिंह की बहादुरी की तारीफ करनी होगी। रोते हुए भी वीडियो बनाया, दुनिया को बताया। वो कहती है कि मैं 7 साल से संघर्ष कर रही हूँ। ये 7 साल क्या है? मतलब शादी के बाद से ही डिस्प्यूट, जबरदस्ती, यातना। पवन सिंह पर आरोप है कि उन्होंने ज्योति को इमोशनली ब्लैकमेल किया और अब तीसरी शादी कर रहे हैं। ये पहला केस नहीं है। बॉलीवुड, भोजपुरी में कई स्टार्स पर ऐसे आरोप लगे हैं, लेकिन पवन सिंह का केस स्पेशल है क्योंकि वो राजनीति में जा रहे हैं। बिहार चुनाव 2025 में उनका नाम चर्चा में है, लेकिन अगर वो अपनी पत्नी को घर से निकलवा रहे हैं तो वोटर सोचे किनको वोट देना है। ज्योति ने कहा कि मैं हिम्मत हार गई हूँ, लेकिन हम नहीं हारेंगे। हमें कैंपेन चलाना चाहिए, #Justice for ज्योति। सोशल मीडिया पर शेयर करें, आवाज उठाएं। अब पवन सिंह की तरफ से क्या हुआ? चुपचाप एकदम बिल्कुल बैठे हुए हैं, कोई स्टेटमेंट नहीं। यह क्या अर्था है? अगर आरोप गलत है तो सामने आकर बोलिए। समाज को बदलना होगा। महिलाओं को सपोर्ट करें, न कि ट्रोल। ज्योति जैसी महिलाएं इंस्पिरेशन है। वो लड़ रही हैं, हमारा ड्यूटी है कि साथ दें। अगर पवन सिंह जैसे लोग सजा से बचेंगे तो और महिलाएं चुप हो जाएंगी। दोस्तों, ये स्क्रिप्ट नहीं, हकीकत है। ज्योति सिंह को न्याय मिलना चाहिए, इसके लिए आवाज उठाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। न्याय की जीत हो। धन्यवाद।